नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आज हम जीके सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मेरा पहला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? यानी कि ह्यूमन ब्लड, जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना है? ह्यूमन ब्लड का पीएच मान, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7.4, 7.4। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मानव के शरीर का पीएच मान कितना होता है, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7। और ये क्या है? उदासीन। जो पीएच स्केल है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 से 14 तक। जो 7 है ये क्या होता है? उदासीन। और 0 से 6 तक की जो वैल्यू होती है ये कौन सी होती है? अम्लीय। और 8 से 14 तक की जो वैल्यू होती है ये कौन सी होती है? क्षारीय। दूसरा प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य ने शुरू किया था? जो तानसेन अवार्ड है ये किस राज्य ने शुरू किया था? मध्य प्रदेश की सरकार ने। और ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है शास्त्रीय संगीत में। कौन सी फील्ड में? शास्त्रीय संगीत। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 से। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग की बीमारी होती है? इसमें ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से। और विटामिन ए से कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन ए से कौन सा होता है? रतौंधी। और विटामिन बी से कौन सा होता है? बेरी। और विटामिन सी से कौन सा होता है? स्कर्वी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं हिक्किम, टशीगंग, काजा या रिकांगपियो। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान कहां पर है? इसका सही उत्तर है टशीगंग। और ये कहां पर है? लाहौल स्पीति में। कब बना था? 2019 में। और इससे पहले कौन सा था? हिक्किम। 2019 से पहले कौन सा था? हिक्किम। और ये भी कहां पर है? लाहौल एवं स्पीति में। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम, तो इसका क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन बी का क्या नाम है? विटामिन बी का क्या नाम है? तो इसका है थायमीन। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? और सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान के अजमेर में। और इसको किस नाम से जाना जाता है? ऊंट का मेला या कार्तिक मेला। किसके लिए प्रसिद्ध है पुष्कर मेला? पशुओं के व्यापार के लिए। पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रोहतांग
टनल का शिलान्यास किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है 2010, 2011, 2009 और 2012। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2010 में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी टनल कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी टनल तो कौन सी है? रोहतांग टनल। और ये किसको जोड़ती है? लेह से मनाली को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, यानी परमानेंट मेंबर जो नहीं है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं फ्रांस, चीन, इंग्लैंड या जर्मनी। परमानेंट सदस्य कौन नहीं है इसमें से? जर्मनी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं, तो परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5। स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। फ्रांस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। ये कैसे देश है? स्थायी सदस्य है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य हैं, कुल सदस्य कितने हैं? 15, जिसमें से कि 5 स्थायी है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी, संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। इसका कार्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, हिमाचल के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? TVR टाटाचारी। हिमाचल के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? TVR टाटाचारी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके परमानेंट सदस्य कितने हैं? मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5। अगला प्रश्न है, सेल्सियस और फारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, CNG का पूर्ण विस्तार है, यानी फुल फॉर्म ऑफ CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, सांभर झील कहां पर स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या केरल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? सांभर झील। दूसरा ऑप्शन था जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में मीठे पानी की झील। उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। और ये कहां पर है? उड़ीसा में। हिमालय पर लाल छाया के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं शांता कुमार, करम सिंह, लालचंद पार्थी या जगमोहन बलोखरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शांता कुमार। जो अगले ऑप्शन दिए गए थे लालचंद पार्थी, तो लालचंद पार्थी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कुल्लूत देश की कहानी। कुल्लूत देश की कहानी। और जगमोहन बलोखरा ने कौन सी पुस्तक लिखी है?
द वंडरलैंड हिमाचल, द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, नागा हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम कब गिराया था? ऑप्शन है 1940, 1942, 1945 और 1948। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 1945 में। और किसने गिराया था? अमेरिका ने। किसके ऊपर? जापान पर। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजीव कुमार। और ये कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त बने हैं? 25वें नंबर के। और इनसे पहले कौन थे? सुशील चंद्रा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? और ASO4H2O। अगला प्रश्न है, जल स्थल चर कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, मेढक, तारा मछली, विद्युतकरण या ऑक्टोपस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेढक। अगला प्रश्न है, मानव में ध्वनि की श्रवणता का परिसर क्या है? यानी रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग कितनी होती है? ऑप्शन दिया गया है 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 2 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि है इसको कौन सुन सकता है? इसमें आएंगे गैंडा, दरियाई घोड़ा, गैंडा, दरियाई घोड़ा, हाथी, कबूतर और व्हेल। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 5 साल से कम बच्चे कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन दिए गए हैं, अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या सिकंदर ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक ने बनवाया था। और ये जो सांची का स्तूप है ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन दिया गया था चंद्रगुप्त। गुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? 322 ईस्वी पूर्व में। अगला ऑप्शन दिया गया है समुद्रगुप्त। और ये किस वंश से संबंधित था? गुप्त वंश से। गुप्त वंश से। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की है? श्रीगुप्त ने। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो चींटी है इसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है लैक्टिक अम्ल दूध में। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, जिसमें कि नींबू एवं संतरे सभी खट्टे पदार्थ आते हैं। तो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरके में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? ऑप्शन है 75%, 76, 77 या 78। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 78%। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए
कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है। पहली है नाइट्रोजन, दूसरी है ऑक्सीजन और ये कितने परसेंट पाई जाती है, 21%। तीसरी है अन्य गैसें और ये कितने परसेंट पाई जाती है, 1%। अगला प्रश्न है चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग होता है। ऑप्शन दिए गए हैं एल्यूमिनियम, चीनी, सीमेंट या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सीमेंट। जो चूना पत्थर है ये किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम प्लस कार्बोनेट। अगला प्रश्न है रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है। विपाशा, इरावती, चंद्रभागा या शतुद्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इरावती। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है विपाशा। विपाशा किसका नाम है, ब्यास नदी का। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है शतुद्री। शतुद्री किसका नाम है, सतलुज नदी का। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं झांसी, ग्वालियर, लखनऊ या मेरठ। जो 1857 का विद्रोह है ये कहां से शुरू हुआ था, इसका सही उत्तर है मेरठ से। अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व पृथ्वी दिवस है ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 5 सितंबर, 22 अप्रैल, 23 मार्च या 14 नवंबर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 22 अप्रैल को। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 5 सितंबर। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अध्यापक दिवस, टीचर डे। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 23 मार्च। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस, शहीद दिवस। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है 14 नवंबर। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ये वाला प्रश्न हमने कई बार डिस्कस किया है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। लोकसभा के प्रथम स्पीकर, ऑप्शन दिए गए हैं जीवी मावलंकर, डॉक्टर बलराम जाखड़, मीरा कुमार या GMC बत्योगी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।